Good morning, students. Today we will read chapter number 3, class 3rd, Animals and Plants. Learning points. After completing this chapter, we will be able to know about. इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम इन पॉइंट्स को जानने के लिए एबल होंगे. The movement of animals, the nutrition and reproduction of animals and plants, the feeding and growth of animals and plants, the breathing of animals and plants. So let's read about it. Plants, animals and human beings show all the features of living things. जितने भी plants, animals and human beings होते हैं, ये सभी लिविंग बींग्स के फीचर को शो करते हैं. जैसे कि ये ब्रीथ करते हैं, वॉक करते हैं एंड ईट करते हैं एंड ग्रो करते हैं. तो ये इसकी फीचर्स हैं. दे ऑल्सो शो मैनी डिफरेंसेस बिटवीन दैम इन मैनी वेज. इसी के साथ ये अलग अलग तरीके से अपने वेज को प्रेजेंट करते हैं. मूवमेंट, फर्स्ट हम रीड करेंगे मूवमेंट किस तरीके से होती है लिविंग बींग्स की. एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड प्रोटेक्शन. जो एनिमल्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन की तलाश में एंड प्रोटेक्शन की तलाश में घूमते हैं. They show variety in their movements और वो अपनी मूवमेंट्स में अलग अलग वैरायटी भी शो करते हैं अलग अलग एनिमल्स. फॉर एग्जाम्पल, दे कैन वॉक, ग्लाइड, स्विम, फ्लाई एंड रन. जैसे कि वो चलते हैं, ग्लाइड करते हैं या फिर स्विम करते हैं या फिर आसमान में फ्लाई करते हैं या फिर रन करते हैं. तो ये सभी एनिमल्स की मूवमेंट होती है. The movement of animals in search of food and shelter is called locomotion. जो एनिमल्स की खाना तलाश करने में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए एंड शेल्टर की तलाश करने के लिए जो वो काम करते हैं उन्हें हम लोकोमोशन कहते हैं. Plants do not show locomotion. They remain fixed to the ground because they do not have to search food or water. And जो plants होते हैं वो लोकोमोशन नहीं करते. It means कि वो अपने भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं क्योंकि उनको भोजन सर्च नहीं करना होता है, ना ही वाटर सर्च करना होता है. वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. ओनली सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट शो मूवमेंट एंड प्लांट के कुछ पार्ट्स होते हैं वही मूवमेंट को शो करते हैं. जैसे कि वो ग्रो करते हैं एंड उसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं. एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ फूड्स. ये पिक्चर दी गई है जो अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं. नेक्स्ट, ब्रीदिंग. एनिमल्स ब्रीथ इन एयर थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्रीथ करते हैं. एनिमल्स लाइक टाइगर्स, whales, monkey, etc. breathe through their lungs. ये जितने भी एनिमल्स हैं जैसे टाइगर, व्हेल, मॉन्की, ये सभी अपनी लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं. फिश ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स. एंड जो फिश होती है वो अपने गिल्स के द्वारा सांस लेती है. फ्रॉग ब्रीथ थ्रू स्किन एंड लंग्स बोथ. जो फ्रॉग होता है वो स्किन एंड लंग्स दोनों से ब्रीथ करता है. इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई, कॉकरोचेस have teeny holes on their body's surface which help them to breathe. जैसे कि बटरफ्लाई एंड कॉकरोच, इन सभी की बॉडी पे छोटे छोटे होल्स होते हैं जो कि इन्हें ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं. Plants breathe through small
opening on their surface of leaves called stomata. जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अपनी पत्तियों से सांस लेते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे से छेद होते हैं, उन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। तो स्टोमेटा के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। ये जो हनी बी है वो होल्स इन इंसेक्ट, ये अपने होल से ब्रीथ करती है। ये अपनी फिश है जो गिल से ब्रीथ करती है। एंड ये लंग्स है, ये मैन जो होते हैं वो अपनी लंग से ब्रीथ करते हैं, जो प्लांट होते हैं वो स्टोमेटा से ब्रीथ करते हैं। न्यूट्रिशंस, एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। दे डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। वो सभी प्लांट्स पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। एनिमल्स लाइक काउ, हॉर्स, गॉट, बफेलो, डियर, रैबिट एक्सेट्रा ईट प्लांट्स। ये सभी एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। एनिमल्स लाइक lion, tiger, wolves, etc. eat these plant eaters. However, green plants make their own food with the help of air. जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन एयर की हेल्प से बनाते हैं। वाटर एंड सनलाइट, इसी के साथ उनको भोजन बनाने के लिए वाटर एंड सनलाइट की भी जरूरत होती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, वाटर एंड एयर की जरूरत प्लांट को ग्रो करने में होती है। और जो प्लांट होता है वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी लीव्स के द्वारा इनटेक करता है एंड सनलाइट से उसको एनर्जी मिलती है जिससे कि वो ग्रो होता है। ओनली नॉन ग्रीन प्लांट लाइक moth and mushroom get their food from dead plant and decaying matter. जो मोर्स एंड मशरूम के प्लांट्स होते हैं ये नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये अपना भोजन डेड प्लांट से लेते हैं या फिर डेड इंसेक्ट से लेते हैं। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट एंड फ्लैश ऑफ फॉर देयर फूड। जो एलिफेंट है वो भी अपने भोजन के लिए प्लांट्स पे डिपेंड है एंड जो टाइगर है अपने भोजन के लिए अदर एनिमल पर डिपेंड है। रिप्रोडक्शन, जिसे कि प्रजनन कहते हैं। एनिमल्स प्रोड्यूस देयर ऑन काइंड बाय लेइंग एग्स। जो एनिमल्स होते हैं वो एग्स को ले करके रिप्रोड्यूस करते हैं और बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस, और इसी के साथ अपने यंग वंस को बर्थ भी देते हैं। सम एनिमल्स लाइक कैट, काउ, डॉग, डियर गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। जैसे कि कैट, काउ, डॉग, डियर ये सभी अपने बच्चों को जन्म देते हैं। सम एनिमल्स लाइक बर्ड एंड स्नेक्स ले एग्स, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अंडे देते हैं जैसे कि बर्ड एंड स्नेक्स। मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स व्हेन सोन, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड को बोते हैं। द सीड्स गिव राइज टू अ न्यू प्लांट, एंड जब हम सीड को बोते हैं तो उसमें एक छोटा सा न्यू प्लांट उगता है। देयर आर सम प्लांट्स विच ग्रो फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक रूट, स्टेम। जब हम किसी बीज को बोते हैं और जब वो एक न्यू प्लांट में ग्रो करता है तो उसमें अलग अलग पार्ट्स आपको नजर आते हैं जैसे कि रूट, स्टेम, फ्रूट एंड फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल
Rose plants grow from the stem of plant and turnip and carrot grow from the root. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि स्टेम से ग्रो करते हैं, जैसे कि टर्निप। जो रोज का प्लांट होता है वो स्टीम से ग्रो करता है। आप अगर उस रोज की स्टीम भी लगा देंगे ना, काट के उसकी तना लगा देंगे ना छोटा सा, तो उसके द्वारा भी वो न्यू प्लांट को जन्म दे सकता है। एंड जो टर्निप होते हैं उनकी रूट्स होती हैं, जब आप उनकी बीज लगाएंगे तो वो रूट्स के द्वारा ही उगते हैं। एनिमल ले एग्स, animals give birth to young ones. A baby plant grow from a seed and जो baby plant होता है वो seed से grow करता है। Response to touch, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जिसे हम टच करते हैं तो वो रिस्पॉन्स करते हैं। Animals have sense organs like eyes, ears, nose, skin and tongue which help them to sense things around them. Animals की सेंस ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि आईज, ईयर्स, नोज एंड स्किन, टंग, जिसके द्वारा वो अपनी आसपास की चीजों के लिए महसूस कर सकते हैं। They use these organs to feel and respond, और ये सभी ऑर्गन उनको फील एंड रिस्पॉन्स करने में हेल्प करते हैं to change in their surrounding. Plants are not sensitive to touch except some plant like touch me not plant. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें आप टच करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं देंगे, बट कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें टच करेंगे तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे कि आपने छुई मुई का पौधा देखा है, जब आप उसको टच नहीं करते हैं तो वो अपने प्रॉपर वे में होता है, और जैसे ही आप उसे टच करते हैं तो वो बिल्कुल मुरझा जाता है, जिसे कि हम टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं। नेक्स्ट, ग्रोथ। प्लांट्स डेवलप फ्रॉम सीड, जो प्लांट होता है वो सीड से डेवलप होता है। पार्ट्स, लीफ और स्पोर्स, जिसके पार्ट्स, लीव्स एंड स्पोर्स भी सीड से ही डेवलप होते हैं। प्लांट्स ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ while animals growth take place till a specific time. जैसे कि एनिमल्स ग्रोथ करते हैं इसी तरीके से प्लांट्स भी ग्रोथ करते हैं। उनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। जितने भी एनिमल्स होते हैं, एग्जाम्पल के लिए किटन ग्रो इनटू अ कैट, जो किटन होती है वो ग्रो करती है कैट में। वंस इट बिकम्स अ कैट इट्स ग्रो स्टॉप, और जब वो किटन कैट में कन्वर्ट हो जाती है तो उसकी ग्रोथ वहां पर स्टॉप हो जाती है। When it becomes old, it dies, और जब वो ओल्ड हो जाती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे पर ही निर्भर करते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर। Honeybees and butterfly take nectar from flowers and in return help a flower to turn into seed. जैसे कि हनी बी एंड बटरफ्लाई जो होते हैं वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं, इसी के साथ जो फ्लावर होता है उसे सीड में कन्वर्ट होने में हेल्प करते हैं। This seed is thrown by us after we eat the fruit, और ये सीड्स जब हम कोई फ्रूट खाते हैं तो उसमें से निकलते हैं। When the condition are favorable, they become a new plant. अगर किसी भी फ्रूट का जो सीड होता है आप उसको उगाएंगे तो वो एक न्यू प्लांट में ग्रो करता है। Plants prepare their food with the help of carbon dioxide gas which is given out by animals while breathing, और प्लांट्स को प्रिपेयर होने के लिए कार्बन
डाई गैस की आवश्यकता होती है, जो कि एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के द्वारा रिलीज की जाती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो प्लांट है वो ऑक्सीजन एंड फूड एनिमल को देता है, और जो एनिमल है प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसी के साथ नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल फॉर एनिमल्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एनिमल्स के लिए हार्मफुल होती है। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन गैस। जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं और एनिमल के लिए ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। प्लांट्स prepare their food by using carbon dioxide and animals use oxygen for their breathing. प्लांट्स अपने भोजन को प्रिपेयर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड जितने एनिमल्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। विदाउट ऑक्सीजन ऑल एनिमल्स विल डाई। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जितने भी एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैं वो सभी डेड हो जाएंगे। Hence plants and animals depend up on each other. इससे पता चलता है कि जो प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं वो दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पॉइंट्स ऑफ व्यू, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिफरेंट इन मैनी वेज। जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो अपने अपने वे में काफी डिफरेंट होते हैं। Animals can move from one place to another, but plants cannot move. जो एनिमल्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं, बट जो प्लांट होता है वो मूव नहीं करता है। Plants breathe through holes on their leaf surface and animals breathe through their lungs or gills. जो प्लांट होता है वो अपनी लीव्स के द्वारा ब्रीथ करता है एंड जितने एनिमल्स होते हैं वो अपनी लंग्स और गिल्स के द्वारा ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बट एनिमल्स कैन नॉट। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, बट जो एनिमल्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। Animals respond through their sense organs, but most plants do not. जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा रिस्पॉन्स करते हैं, बट प्लांट्स में कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होता है। एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस और ले एग्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं वो अपने बेबीज को बर्थ देते हैं एंड कुछ अंडे भी देते हैं। अ प्लांट ग्रोस फ्रॉम सीड और अदर पार्ट ऑफ प्लांट। और जो प्लांट होता है वो सीड से ग्रो करता है, इसी के साथ अदर पार्ट्स के साथ भी वो ग्रो करता है। जैसे कि अभी ऊपर बताया था, जो रोज होता है, आप रोज की जो स्टीम है स्टीम काट के भी लगा देंगे तब भी वो रोज प्लांट ग्रो हो जाएगा।